बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों में एक छोटा सा गांव था जिसे देवताओं का वरदान प्राप्त था। वहां के लोग अमन और चैन से रहते थे और उनकी हर प्रार्थना का उत्तर स्वयं देवता देते थे। लेकिन एक दिन देवताओं ने सोचा कि अब इस गांव के लोगों की परीक्षा ली जानी चाहिए। वे यह देखना चाहते थे कि क्या लोग बिना किसी वरदान के भी उतने ही अच्छे और निस्वार्थ रहेंगे। तो उन्होंने एक योजना बनाई। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने गांव का सबसे मेहनती और ईमानदार लड़का माना जाता था। देवताओं ने उसे अपनी योजना का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। वे अर्जुन के सपने में आए और उसे एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, तुम्हें गांव के पास वाली पहाड़ी पर जाकर एक विशेष पत्थर खोजना है। उस पत्थर में अपार शक्ति है जो तुम्हारे गांव को फिर से खुशहाल बना सकती है। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अगले ही दिन पहाड़ी की ओर चल दिया। वह जानता था कि यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस चुनौती को पूरा करेगा। पहाड़ी की चढ़ाई कठिन थी, रास्ते में कांटे थे और मौसम भी खराब होने लगा था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में अपने गांव के भविष्य की चिंता थी। रास्ते में अर्जुन को एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत कमजोर दिख रही थी। वह कह रही थी, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ ला सकते हो? अर्जुन को देवताओं का काम याद था, लेकिन उसने पहले उस औरत की मदद करना जरूरी समझा। वह पास के जंगल से कुछ फल लाया और उस औरत को खाने को दिए। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारी मदद करें। अर्जुन फिर से पहाड़ी की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक घायल हिरण मिला जो दर्द से कराह रहा था। उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। अर्जुन ने हिरण को उठाया और उसे पानी के पास ले जाकर उसकी देखभाल की। उसने अपने कपड़े के टुकड़े से हिरण के घाव पर पट्टी बांधी और उसे आराम दिया। हिरण ने उसकी आंखों में कृतज्ञता से देखा और जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन की यात्रा फिर शुरू हुई और अब वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया था। वहां उसे वह पत्थर मिल गया था जिसे ढूंढने के लिए देवताओं ने उसे भेजा था। पत्थर चमक रहा था और अर्जुन ने सोचा कि अब उसका गांव फिर से समृद्ध हो जाएगा। लेकिन तभी एक आवाज आई। अर्जुन, क्या तुम सच में इसे उठाना चाहते हो? अर्जुन ने मुड़कर देखा तो सामने एक साधु खड़ा था। साधु ने कहा, यह पत्थर सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी इच्छाएं सही हैं? अर्जुन कुछ पल के लिए रुका और फिर उसने सोचा कि उसने रास्ते में कितने लोगों की मदद की थी। वह समझ गया कि सच्ची शक्ति पत्थरों में नहीं, बल्कि सेवा और दया में होती है। उसने पत्थर को वहीं छोड़ दिया और वापस गांव की ओर चल दिया। जब वह गांव पहुंचा तो वहां का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। लोग खुश थे, खेतों में फिर से हरियाली छा गई थी और सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका था। अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि आखिर बिना पत्थर लाए कैसे सब कुछ ठीक हो गया। तभी देवताओं की आवाज फिर सुनाई दी। तुमने सही चुनाव किया अर्जुन। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ही असली पत्थर थी जो तुम्हारे गांव को बचा सकती थी। अर्जुन मुस्कुराया। उसे अब समझ में आ चुका था कि असली शक्ति किसमें थी। कहानी का अंत ये सिखाता है कि असली शक्ति हमारे कर्मों में होती है, न कि किसी वस्तु में। देवता हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं और जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम जीत चुके होते हैं। अर्जुन ने साबित किया कि निस्वार्थ सेवा ही असली पूजा है और यही सच्ची शक्ति है। अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।